नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में डीडीसी और पंचायत के इंतखाबात का दूसरा मरहला पुरअमन तौर पर हुआ मुकम्मल। वोटिंग की मजमूई शरह रही 48.62%। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर खान ने मनरेगा, PMGSY और हैंडीक्राफ्ट सेक्टरों का लिया जायज़ा। वज़ीर आज़म के मुताबिक नई ज़रूरी इस्लाहात किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की राह में एक बड़ा कदम। और BSF ने आज अपना 56वां यौम तासीस मनाया। खबरों की तफसील से पहले वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज जिला तरक्याती काउंसिल के 43 हलकों में वोट डाले गए। इनमें से 25 हलके वादी और 18 हलके जम्मू डिवीजन के हैं। इसके अलावा 83 सरपंचों और पंचों की 331 सीटों के लिए भी वोट डाले गए। इंतजामिया के मुताबिक सख्त सर्दी के बावजूद कश्मीर डिवीजन में सुबह 7 बजे से ही वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं, जो वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तरक्की तो डेवलपमेंट तो बेया चीज़ ये प्रॉब्लम नम आज ताम हल गई कहें यहान कि वनकस पंचायत इलेक्शन ये पंचायत इलेक्शनस मज ग सान सारे काम दूर। नुमाइंद चुनो पन्ने खतर यह गई सन प्रॉब्लम हल कर। सपोज कि आब, पावर, तालीम, बेरोजगारी या मतलब वारिया हिसाब यमच प्रॉब्लम डेवलपमेंट के लिए वोट डालना है मेरे को, तो डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं अभी यहाँ पे। जिसको भी चुनेंगे इंशाल्लाह डेवलपमेंट लेके आएगा। वोट अम गर्ज त्रावान कि सन वारिया मसाइल यम जन बजात खुद हकमन ताम हेकान वात कह और यह जन लीडर अमिस मज गई क्वालिटी यह कर सोन मसल तिमन हेकुन समझाइत तो सोन मसल हल कर। इस दौरान स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि आज के इंतखाबात भी पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुए और सभी जगहों पर वोटरों की एक बड़ी तादाद ने हक़ राहदी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आज हुई वोटिंग की शरह 48.62% रही। वोटिंग परसेंटेज फॉर जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन फॉर फेज 2 polls फॉर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट council elections is 48.62%. For Jammu division 48.62, 48.62 overall voting percentage phase 2 का। इसमें जम्मू डिवीजन का है 65.54, 65.54। कश्मीर डिवीजन का वोटिंग परसेंटेज है 33.34। ये श्रीनगर ज़िले के बालहामा और कमरवारी में भी डीडीसी इंतखाबात का दूसरा मरहला इख्तिताम पजीर हुआ। इंतखाबात में मर्द व जन के अलावा नौजवानों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया और उम्मीद जाहिर की कि मुंतखब उम्मीदवार उनके इलाकों की तरक्की के लिए काम करेंगे।
DDC इंतखाबात के हवाले से आज कुपवाड़ा ज़िले में 2 नशस्तों चौकी बल और रामहाल पर वोट डाले गए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो दिन में 2 बजे इख्तिताम पजीर हुई। इत्तलात के मुताबिक सख्त सर्दी के बावजूद अवाम की एक बड़ी तादाद ने अपने हक राहदही का इस्तेमाल किया। जिला तरक्याती कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कई पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। पुलवामा में आज त्राल और शादी मर्ग हलकों में DDC इलेक्शन के तहत वोट डाले गए। इन 2 हलकों में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनकी सियासी किस्मत का फैसला करने के लिए वोटरों की एक बड़ी तादाद ने रायदही का इस्तेमाल किया। इत्तलात के मुताबिक नौजवान, बुजुर्ग और खवातीन के अलावा पहली बार वोट देने वाले नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। सोपोर के ज़ैनागेर हलके में भी आज DDC इंतखाब के लिए वोट डाले गए। सख्त सर्दी के बावजूद वोटरों की एक बड़ी तादाद ने यहां कायम पोलिंग मराकज़ पर सुबह सवेरे से ही वोट डालने का काम शुरू किया जो पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ। उधर कुलगाम में भी DDC इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज पंबई और मज़गाम हलकों में वोट डाले गए। इन 2 हलकों में कायम पोलिंग स्टेशनों पर सुबह से ही मर्द और खवातीन वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे थे। ज़िला शुपियां के कांजी उलर और रामनगरी ब्लाकों के लिए भी आज DDC इंतखाब मुकम्मल हुए। खबरों के मुताबिक दोनों ब्लाकों में वोटरों की एक बड़ी तादाद ने अपने वोट का इस्तेमाल किया जिसमें नौजवानों की खासी तादाद देखी गई। इस दौरान रामनगरी के एक पोलिंग बूथ पर 105 साल की एक बुजुर्ग खातून ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज रामनगरी और कांजी उलर में इंतखाबात के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने पोलिंग अमले और दीगर एहलकारों से ताकीद की कि वो इंतखाबात को साफ व शफाफ और मुनसिफाना तरीके पर अमल में लाने के लिए अपनी खिदमात बहम रखें। गांदरबल के कंगन ABC ब्लॉकों में आज DDC इंतखाबात के तहत वोट डालने का अमल सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मुकम्मल किया गया। इस दौरान कई खाली पंच और सरपंच नशस्तों के लिए भी वोट डाले गए। अनंतनाग के शांगस हल्के में आज DDC इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। इसके अलावा ब्लॉक में पंचों और सरपंचों की खाली नशस्तों के लिए भी वोटिंग कराई गई। जिला इंतजामिया ने इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना तौर मुनक़िद कराने के लिए मौसर इंतजाम किए थे। बांडीपोरा के नौगाम और गनस्तान में भी DDC इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ जिसमें वोटरों की एक बड़ी तादाद ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इत्तलात के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। बड़गाम जिले के बीरवा और खाक ब्लॉकों में भी आज DDC इंतखाबात का दूसरा मरहला पुरअमन तौर से मुकम्मल हुआ। चुनाव को पुरअमन तरीके से मुनक़िद कराने के लिए हिफाजत के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर बडगाम ने आज एक हुक्मनामा जारी करके 7 मुलाजमीन को अगले अहकाम तक नौकरी से मुअत्तल करने की सिफारिश की है। इन मुलाजमीन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दूसरे मरहले के चुनाव में अपनी ड्यूटी अंजाम देने से इनकार किया जिसके नतीजे में इन मुलाजमीन को डिप्टी कमिश्नर बडगाम के साथ अटैच किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई ज़रई इस्लाहात ने किसानों को मुतबादिल और नए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हैं और अगर कोई चाहे तो उसके लिए पुराना निज़ाम जारी है। उन्होंने मुल्क के किसानों को यकीन दिलाया कि नई ज़रई इस्लाहात उनकी तरक्की के लिए मुतारिफ़ कराई गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को नया बाजार फराहम करने के साथ साथ मंडी निज़ाम को भी मुस्तहकम करना चाहती है। तमाम अपोजिशन इस कानून के खिलाफ गलत मालूमात फैला रही है। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर ज़राअत, वज़ीर तिजारत और वज़ीर ममलकत पर मुश्तमिल एक टीम किसानों के साथ ज़रई इस्लाहात से मुतल्लिक़ मामले और किसानों के मुतालबात के हवाले से एक मीटिंग कर रहे हैं जो आखिरी खबरें आने तक जारी थी। मरकज़ी काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा ने आज जम्मू में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरान के साथ मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग के दौरान इंतजामिया से ताकीद की गई कि वो आज से ही अपनी तैयारियां शुरू करें ताकि जब भी कोविड-19 का वैक्सीन फराहम करने का अमल शुरू किया जाएगा तो उस वक्त तरजीहात के तहत एक आसान अमल के जरिए टीके लगवाने का काम शुरू किया जाए। चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस और फाइनेंशियल कमीशन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर की तैयारियों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की। काबीना सेक्रेटरी ने कहा कि मुल्क में इस वक्त 3 कंपनियां कोविड-19 वैक्सीन बनाने की तैयारियों में जुटी हुई हैं और तमाम वैक्सीनों के लिए क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 दिनों के बाद हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाना शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैक्सीन को आवाम तक पहुंचाने के लिए UIP सिस्टम मुतारिफ किया जाए और कोविन पोर्टल को भी जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 454 मुस्बत केस सामने आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 1,10,500 के पार पहुंच गई। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज़्यादा केस श्रीनगर जिले से दर्ज किए गए जिनकी तादाद 118 रही। इस बीच आज मजीद 513 मरीज शिफायाब हुए।
لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر خان نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران پردھان منتری آواس یوجنا، منریگا اور پنچایت گھروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مشیر موصوف نے وزیر اعظم آواس یوجنا کے حوالے سے تاکید کی کہ وہ اس اسکیم کو زمینی سطح پر عمل لانے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ اس اسکیم کے تحت تعمیر ہونے والے مکانات کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جا سکے۔ منریگا کے حوالے سے مشیر موصوف نے متعلقہ افسران سے کہا کہ وہ اسکیم کے تحت کاموں کو انجام دینے کے دوران باضابطہ طور ایک کیلنڈر مرتب کریں اور ہفتہ وار بنیادوں پر کمشنر سیکریٹری سے تبادلہ خیال کیا جائے۔ انہوں نے تمام افسروں سے کہا کہ وہ فلاحی کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر انجام دینے میں اپنا بھرپور تعاون انتظامیہ کو فراہم کریں۔ ایک اور علیحدہ میٹنگ کے دوران ایل جی کے مشیر نے ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم محکموں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ طلب کی۔ انہوں نے دونوں محکموں کے اعلیٰ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ دستکاروں کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی خاطر ایک لاہی عمل مرتب کریں تاکہ ان کی معاشی زندگی بہتر سے بہتر بنائی جا سکے۔ آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے قیام کے 56 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 1965 میں بھارت اور پاکستان کی لڑائی کے فوراً بعد پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق 1 دسمبر 1965 کو بی ایس ایف تشکیل دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کے ذریعے بی ایس ایف کے عملے اور ان کے ارکانی خاندان کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ موسمیات محکمے کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔